एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेस करने के लिए विदेश गया। वहाँ से वो बहुत सारे पैसे कमाकर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर वापस अपने घर आया। जब वो घर वापस आया तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि बिजनेस में मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। साथ ही उसने नौकर को एक स्टैचू दिखाया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसकी साफ़ सफाई तुम बहुत सावधानी से करना। नौकर ने कहा ठीक है और दोनों लोग अपने अपने काम में लग गए। पर नौकर जब मूर्ति की सफाई कर रहा था तो उसका हाथ फिसल गया और मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई। नौकर बहुत घबरा गया। वो जाकर मालिक से कहने लगा, मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने मुझसे कहा था बहुत सावधानी से साफ़ करने के लिए मूर्ति को, पर मेरे हाथों से वो टूट गई। मालिक बहुत गुस्सा हुआ और अपने नौकर को बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा। नौकर ने चुपचाप सर झुकाकर सुन लिया क्योंकि गलती उसकी थी और वो जाकर अपने काम में लग गया। मालिक भी अपने काम में लग गए पर उनका ध्यान लग नहीं रहा था काम में। उनकी इतनी प्यारी चीज़ टूट गई थी। रात हो गई, सब लोग सो गए पर मालिक को नींद नहीं आ रही है। जाकर उन्होंने देखा कि नौकर एकदम घोड़े बेच के सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। फिर वो और परेशान हो गए कि मेरा इतना बड़ा नुकसान करके इतने आराम से कैसे सो सकता है। तो उसके बाद वो फिर अपने कमरे में वापस चले गए। उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि मैं शांति से सो पाऊँ। तो वो नौकर के पास गए, उसको जगाया और कहा कि तुम तुरंत मेरे कमरे में आओ। नौकर फिर घबरा गया। उसने सोचा लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा पनिशमेंट मुझे मिलने वाला है। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए भी एक चीज़ लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये मूर्ति ही लेकर आया था जिसे तुमने तोड़ दी। इतना कहने की देर थी कि मालिक को बहुत सुकून जैसा फील होने लगा। वो अपनी जो अटैचमेंट थी उस मूर्ति से थोड़ा सा कम महसूस करने लगे, इसीलिए उनको राहत लगने लगी और वो जाकर सो गए। इधर नौकर को नींद नहीं आ रही। अब उसने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मालिक मेरे लिए इतनी खूबसूरत, इतनी महंगी मूर्ति लेकर आए थे और मैंने उसको तोड़ दी। अब उसको नींद नहीं आ रही है। वो बेचैन हो गया। पूरी रात एक करवट बदलते हुए ही बीती उसकी। कहने का ये मतलब है कि हम जब तक किसी चीज़ से अपने आप को जोड़ के रखते हैं तभी तक उस चीज़ के खो जाने का जो दुख होता है वो हम महसूस करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें होती है ना, इससे अपने मोह माया को कम रखिए और देखेंगे कि जब चीज़ों से मोह माया कम होती है तब इंसान कम दुखी होता है। कैसे उन्होंने अपने एक छोटे से फीलिंग्स को अपने नौकर को ट्रांसफ़र कर दिया और अपने एकदम चैन से सो गए और नौकर को नींद नहीं आ रही क्योंकि उस समय नौकर ने अपने आप को उस चीज़ से जोड़ लिया कि ये चीज़ मेरी थी। तो जब तक इस संसार में आप फील करते रहेंगे कि ये चीज़ मेरी है, तब तक आपको दुख घेर के ही खड़ा रहेगा। इसीलिए वस्तुओं से अपने मोह माया को थोड़ा कम करिए। इंसानों से तो नहीं कह सकती क्योंकि ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता और ये ठीक भी नहीं है। तो चीज़ें जो होती हैं ना, जो टूट जाती हैं, कुछ सालों तक चलती हैं, उन चीज़ों से मोह माया हमें थोड़ी कम रखनी चाहिए ताकि हम अपना जीवन सुकून से बिता पाएँ। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।